हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। आवाज आ रही है ना? जी प्रभु जी आ रही है। तो मैं आप समस्त ब्राह्मणों को पुनः नमस्कार करके यही प्रार्थना करता हूँ कि यदि मैं इस भौतिक जगत में फिर से जन्म लूं तो अत्यंत अनंत भगवान कृष्ण के प्रति मेरी पूर्ण आसक्ति हो और उनके भक्तों की संगति प्राप्त हो और समस्त जीवों के साथ मैत्री भाव रहे। तो बता रहे हैं कि चलेगा। तो इसके आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से किसी भी स्थिति में चाहे कुछ भी हो भगवान के चरण कमलों में उनकी प्रीति बनी रहे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैत्रस्तु सर्वत्र नमो दुजेभ्यः। मैत्रस्तु सर्वत्र, तो सब जीवों के प्रति कारुण्यता, सब जीवों के प्रति दया। और ओप्याम सृष्टि, भगवान की सृष्टि है या भगवान की जो महिमा उसमें शरणागत होता हो। प्रसंग ततिम प्रसंगस्ताश्रयेषु, किनके किनके आश्रय में? पुनश्च भूयात भगवत अनंते, जो भगवान की अनन्य भक्ति में, भगवान के जो अनन्य भक्त हैं मैं उनके चरण कमलों में ही हमेशा लगा रह करके सेवा करूं या उनकी सेवा करूं, भगवान की सेवा करूं। रतिम प्रसंगात, मेरी मति या मेरी रति उसी में रहे। तदाश्रयेषु, मैं उनका आश्रय लो। महत्सु, कौन वो? महत लोग, महत मतलब महान भक्त। याम याम प्याम सृष्टि मैत्रस्त सर्वत्र नमो द्वितीय, भगवान के भक्तों के प्रति मेरी मैत्री हो या सब जीवों के प्रति दया और भगवान की अनन्य सेवा, यही मेरे जीवन का लक्ष्य हो। मैं चाहे कहीं भी गिरूं, भले ही आकर के मुझे काल काल सर्प या तक्षक सर्प जो डसे या मैं कहीं भी जाऊं, पर अनन्य मेरी जो भगवान के प्रति भक्ति है वो हमेशा बनी रहे। जैसे वहाँ पर चित्रकेतु महाराज जी ऐसी प्रार्थना करते हैं व्रतासुर जब बनते हैं तो। महाराज परीक्षित ने यहाँ पर यह बताया है कि भगवत भक्त ही एकमात्र परिपूर्ण जीव होता है। भगवत भक्त किसी का शत्रु नहीं होता, भले ही उसके अनेक शत्रु हो। भगवत भक्त अभक्तों की संगति में नहीं रहना चाहता है, यद्यपि उनसे उसकी शत्रुता नहीं होती, वह भगवत भक्तों की संगति करना चाहता है। यह सर्वथा स्वाभाविक है, क्योंकि समान विचारकों में ही मैत्री संभव है। और भक्त का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है समस्त जीवों के पिता भगवान श्री कृष्ण में पूर्ण अनुरक्ति। इस प्रकार एक पिता एक का अच्छा बेटा अपने समस्त भाइयों से मित्रवत आचरण करता है, उसी तरह भगवत भक्त परम पिता भगवान श्री कृष्ण का अच्छा बेटा होने के कारण अन्य समस्त जीवों को अपने परम पिता से संबंधित देखता है। वह अपने पिता के उदंड पुत्रों को सब बनाकर उनसे ईश्वर के परम पितृत्व को स्वीकार करने का प्रयास करता है। तो महाराज परीक्षित निश्चित रूप से भगवत धाम वापस जा रहे थे, किंतु यदि उन्हें ना भी जाना होता तो भी उन्होंने जिस तरह के जीवन के लिए प्रार्थना की और भौतिक जगत के लिए परम पूर्ण विधि। शुद्ध भक्त कभी ब्रह्मा जैसे महापुरुषों का भी साथ नहीं चाहता, उसे तो शुद्ध जीव की ही संगति पसंद है। भगवत, तो ये हमने ये पढ़ लिया है शायद पहले, ये सारा का सारा इंसिडेंट पढ़ चुके हैं, दोबारा से हो रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने लिया कि किस तरीके से यहाँ पर महाराज परिचित बोल रहे हैं कि मित्रवत, ये जो सामान्य जीव है उनके प्रति हमेशा मेरा करुणता का भाव रहे। मैं उनके सर्वत्र नमो दुजेभ्यः, सर्वत्र जो जीव है उनको मैं हमेशा भगवान की उपस्थिति उनमें देख पाऊँ और भगवान के चरण कमलों में अपनी रति को, अपने मति को हमेशा लगा के रख पाऊँ और महान भक्तों की सेवा, महान भक्तों का संग मुझे मिले, यही मेरा एकमात्र एक्सप्रेशन है। वेदर इन स्वर्ग और नरक, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, कि भगवान के भक्तों की संगति में है। गोपीर भक्त पद कमलियो दास 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 दास, जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले ऐसे।
नाक पृष्ठम न सार्वभौम न रसाधिपत्यम, ऐसा ही कृष्ण लोग आता है उसमें। यहाँ पे चित्रकेतु महाराज जी बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए, पृथ्वी लोक का ऐश्वर्य नहीं चाहिए, इन मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? दासान दासो भक्तास्मि भूया, ऐसे बोलते हैं मुझे दासों के दास का, भगवान के सेवक, भगवान के सेवकों का सेवक बना के रखिए, यही मेरी एक बात है। इति राजाध्यवयास युक्ता वशाय युक्ता प्राचीन मूले सुकृसे सुधीरा ओदंख मुखो दक्षिण कूल आस्ते समुद्र पत्न्या सुधन्यस्तभारा। पूर्ण आत्म संयम से महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख जड़ों वाले कुशों से बने हुए गंगा के दक्षिणी तट पर रखे आसन पर बैठ गए और उन्होंने अपना मुख उत्तर की ओर किया। इसके पूर्व उन्होंने अपने साम्राज्य का सारा भार अपने पुत्र को सौंप दिया। ये हम डिस्कस तो कर चुके हैं, आप लोग बोले नहीं। इसको ने पिछले बार डिस्कस किया था कि उन्होंने, उनके पुत्र कौन थे? जन्मेजय, तो उनको राजा बना दिया बाद में, और वो सब चीजों से राज्य काज से जो है विरक्ति लेकर के और अभी कुश के आसन पर बैठ गए हैं, और कुश के आसन पर बैठ करके अपनी क्रियाकलाप को करेंगे। एवं एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिविदेव संगा प्रशस्य भूमौ विकिरन् प्रसूनैः मुहुर्दन्तुभिनश्यनेन्दु। इस प्रकार महाराज परीक्षित आमरण उपवास करने के लिए बैठ गए। स्वर्गलोक के सारे देवता राजा के इस कार्य की प्रशंसा करने के लिए हर्ष विभोर होकर पृथ्वी पर निरंतर पुष्प वर्षा करने लगे, देवी नगाड़े बजाने लगे। क्या? मुदा अत्यंत प्रसन्न होकर के मोहुर, मोहुर मतलब अनेक अनेक बार, बार बार क्या बजा रहे हैं? दुंदुभि भयश्च नेन्दु, नेदु, भयंकर आवाज में, बहुत सुंदर आवाज में सारे के सारे देवता लोग आकर के अपने जो स्वर्गीय इंस्ट्रूमेंट है, सिंगिंग इंस्ट्रूमेंट, उनको बजा रहे हैं और महाराज परीक्षित को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि वाह महान काम किए। प्रशस्य भूमौ, पृथ्वी पे आकर के, विकिरण प्रसून में, दिव्य देव संगा, देवता लोग आकर के इस तरीके से महाराज परीक्षित को ग्लोरीफाई करें। महाराज परीक्षित के काल तक भी अंतर्ग्राही यातायात था और महाराज परीक्षित के मोक्ष प्राप्ति हेतु किए जाने वाले आमरण उपवास की खबर आकाश में उच्च लोकों तक फैल गई। और जहाँ बुद्धिमान देवता रहते थे, देवतागण मनुष्यों की अपेक्षा अधिक समृद्धशाली होते हैं, लेकिन वे सभी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालक है। स्वर्गलोक में एक भी नास्तिक नहीं है। इस तरह पृथ्वी के किसी भी भगवत भक्त की वे प्रशंसा करते और महाराज परीक्षित से तो वे अत्यधिक हर्षित थे। अतएव उन्होंने पुष्पों की वृष्टि करके तथा दैवी नगाड़े बजाकर उनका सम्मान किया। कोई भी देवता किसी भक्त को भगवत धाम जाते देखकर हर्षित होता है। वह भगवत भक्त से सदा प्रसन्न रहता है, यहाँ तक कि वह अपनी अधिदैविक शक्ति ही से भक्तों की सभी प्रकार से सहायता करते हैं और उनके कार्यों से भगवान प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार भगवान देवता तथा पृथ्वी पर स्थित भगवत भक्त के बीच पूर्ण सहयोग की आदर्श श्रृंखला बनी है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तीनों को कोलैबोरेट कर रहे हैं कि किस तरीके से भगवत भक्त को देवता लोग कितना प्यार करते हैं, देवता लोग कितना पसंद करते हैं। यदि कोई भगवत भक्त बनता है तो उससे देवता लोग कितने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी भगवान के प्लान में एक पार्ट ले पाते हैं कि किसी जीव को इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए एक उनको सहयोग कर पाते हैं। तो जब कोई भी जीव है संसार से भगवत धाम वापस जाते हैं तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। वाह, such an exalted devotee, and just they offer their obeisances to that devotee, and just they meet with very reciprocational and happy mood, और भक्त को बहुत आशीर्वाद देते हैं, भक्त को बहुत ही उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि प्रभु अब भगवत धाम जा रहे हैं। वंडरफुल, यू डिड सच एन वंडरफुल भक्ति दैट भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तो अभी आप जाइए
तो इस तरीके से देवता लोग, ऐसा नहीं कि कोई कंपटीशन मूड नहीं हुआ पे कि आप भगवत धाम क्यों जा रहे हैं, आप मत जाओगे, हम आपके टाइम खींचेंगे। तो ऐसा कोई वो नहीं है वहाँ पे। दे आर बिकम हैप्पी। देवता लोग प्रसन्न होते हैं यदि कोई एक जीव भी शुद्ध भक्त बनता है। तो जस्ट लाइक इन डिवोटीज कम्युनिटी कि जब एक भक्त है दूसरे भक्त से जब आगे बढ़ते हैं तो भक्त लोग को बहुत प्रसन्नता होती है। डिवोटी कितना जेन्युइन है, कितना सिंसियर है, कितना अच्छी तरह से भक्ति को पालन कर रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता होती है। जो महान भक्त होते हैं उनको देख करके प्रसन्नता होती है। और जो कनिष्ठ होते हैं उनको कुछ ऐसा दिखता है तो उनको प्रसन्नता नहीं होती, उनको लगता है यही क्यों प्रगति कर रहा है, मैं क्यों प्रगति नहीं कर रहा हूँ करके। तो उनके अंदर ऐसी हीन भावना आ सकती है। और जो उत्तम भक्त है जब वो एक नए नए भक्त को भी, एक कनिष्ठ भक्त को भी ऊपर उठते देखते हैं, बहुत प्रोग्रेसिव मोड में देखते हैं, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। कितने अच्छे तरीके से भगवत भक्ति में उठ रहे हैं इस चीज को देखकर। महर्षयो वे समुपागताये प्रशस्साधृतनु अनुमोदमाना ऊचुः प्रजानुग्रहशीलसारा उदुत्तम श्लोक गुणाभिरूपम्। महर्षयो वे समुपागताये, वहां पे एकत्रित हुए कौन, महर्षि गण, सारे के सारे महर्षि गण। प्रशंस साधु, प्रशस्य, प्रशस्य मतलब प्रशंसा करते हुए, साध्वी अनुमोदना, साधित्य, साधित्य को प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। साधु, बहुत अच्छा, साधु साधु साधु। तो सारे देवता लोग ऐसे वहां की प्रशंसा कर रहे हैं, अनुमोदित करते हैं। ऊंचू, ऊंचू प्रजानुग्रहशील सारा, जीव के कल्याण करने वाले राजा इस तरीके से महान काम कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, यदोत्तम श्लोक गुणा, अपने आप को भगवान के दिव्य कार्य कर। अभी अभिरूपम, देवी गुणों के समान सुंदर महाराज परीक्षित इस तरीके से। वहां पर एकत्र हुए सारे ऋषियों ने भी महाराज परीक्षित को के निर्णय को सराहा सराहा और बहुत अच्छा साधु साधु कहकर उन्हें अपना अनुमोदन किया। स्वभावतः मुनिगण सामान्य लोगों का कल्याण करने के लिए लोग रहते हैं, क्योंकि उनमें परमेश्वर के सारे गुण पाए जाते हैं। ऐसे भी भगवान की भक्त महाराज परीक्षित को देखते। तो इसके ऊपर जो श्लोक आया था वो, उसमें देवता लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की थी, उनकी प्रशंसा की। इस श्लोक में सारे जो ऋषि मुनि वहां पे इकट्ठे थे वो प्रशंसा कर रहे हैं कि साधु साधु साधु, महान महान। भक्ति में सेवा का पद प्राप्त करने पर जीव का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ जाता है। पर जी बता रहे हैं भक्ति में सेवा यदि कोई प्राप्त करता है, भगवान की भक्ति में करता है तो उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसका ग्लोरी बढ़ जाता है, उसका सब कुछ बढ़ जाता है अचानक। तो पहले वो इतना सब कुछ बुद्धिमान भी नहीं होता, उसकी बुद्धि बढ़ जाती है, लोग सब कुछ भक्त का बढ़ जाता है। देखेंगे प्राकृतिक सौंदर्य। महाराज परीक्षित भगवान कृष्ण की आसक्ति में लीन थे, यह देखकर वहां पर एकत्र सारे ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने साधु साधु कहकर अपनी ओर से अनुमोदन किया। ऐसे ऋषि सामान्य लोगों का कल्याण चाहते रहते हैं, और जब भी महाराज परीक्षित जैसे महान भाव को भक्ति पथ पर अग्रसर होते देखते हैं तो उनके हर्ष की सीमा नहीं रहती, और वे अपनी शक्ति में जो है वे सब आशीर्वाद देते हैं। भगवत भक्ति इतनी शुभ है कि सारे देवता तथा ऋषि, यहाँ तक कि स्वयं भगवान भी भक्त से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्त को प्रत्येक वस्तु शुभ दिखती है। प्रगतिशील भक्त के मार्ग की सारी अशुभ बातें हटा ली जाती हैं। मृत्यु के समय महर्षियों से भेंट निश्चय ही महाराज परीक्षित के लिए शुभ थी, और इस तरह ब्राह्मण बालक से यथाकथ साप से धन्ना। तो ब्राह्मण का बालक जो साप, ब्राह्मण बालक का साप था वो एक्चुअली वास्तव में साप नहीं था, क्योंकि उनको अल्टीमेट जो है भगवत भक्ति और भक्त साधु लोगों का संग वो प्राप्त हुआ, जिससे कि उनको कृष्ण कथा सुनने का एक अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवत भक्त के लिए जो एक बहुत ही गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड है कि यदि उसको इस प्रकार की कुछ कंडीशन में भगवान डालते हैं तो उस प्रकार की कंडीशन उस भगवत भक्त की चेतना को अपनी तरफ और डीपली इंगित करने के लिए भगवान अपनी और उस जीवात्मा को वास्तव में प्रशक्त करने के लिए इस तरीके से कुछ प्लान करते हैं।
तो ऐसे यहाँ पे देवता लोग और सारे ऋषि मुनि उनको सराहना कर रहे हैं, और महाराज परीक्षित को भी उसको भी अच्छी तरह से सुन करके वो ग्रहण कर रहे हैं। एक श्लोक और पढ़ लेते। नावायदं राजर्षि वर्षचित्रं भवत्सु कृष्णं समनोवृतेषु युध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जुहुर्भगवत् पाशुकामा। चलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ध्यासनम राज किरीट जुष्टम, तो जब उनकी ऐसी प्रशंसा की राजा की मुनियों ने और देवता लोगों ने, तो नावा इदम राजर्षि वर्य चित्रम, कि महाराज परीक्षित के राजाओं के ऋषि, राजर्षि राजाओं में ऋषि, तो मतलब सारे के सारे वहां पर ऋषि बैठे हैं, उनमें भी जो राजा है वो कौन है? महाराज परीक्षित, जो कि राजर्षि है। इनमें राजा के भी गुण है, साथ साथ में ऋषि के भी गुण है। तो एक ऋषि ही वास्तव में दूसरे ऋषि को ग्लोरीफाई कर सकता है। तो राजर्षि वर्य चित्रम कि महाराज परीक्षित का वर्य मतलब उनकी प्रधानतया, उनका जो है कार्यकलाप वो अत्यंत शुभ है, अत्यंत प्रशंसनीय है। ऐसे भवत्सु कृष्णम समनोवृतेषु, क्योंकि उनके ऊपर तो भगवान कृष्ण की परम कृपा है, भगवान की अनंत कृपा है उनके ऊपर। तो ये ध्यासनम राजकिरीट जुष्टम, अरे राजकिरीटी, राजकिरीटी मतलब अर्जुन का भी एक नाम है, पर राजकिरीटी मतलब राज में उनको राज मुकुट सब कुछ उनके पास है, राज मुकुट या मतलब पूरे राजा है वो। राजकिरीट यहाँ पे राज मुकुट से लिया गया है। जुष्टम मतलब अलंकृत थे अपने मुकुट से, उसको भी त्याग दिया। क्यों? शब्दो जोहर भगवत पाशुकामा, भगवान के भक्तों का संग करने के लिए, भगवान की दिव्य लीलाओं का स्मरण करने के लिए उस मुकुट को त्याग दिया तो भगवान के भक्तों की संगति। मुनियों ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले पांडुवंशी राजर्षियों के प्रमुख, यह तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं कि आप अपना वह सिंहासन जो अनेक राजाओं के मुकुट से सुसज्जित है, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करने के लिए त्याग रहे। तो प्रशंसा कर रहे हैं, कैसे कोई व्यक्ति इतना भयंकर ऐश्वर्य, कितना ऐश्वर्यशाली जीवन, कितना आनंदमय जीवन को त्याग करके अपने आप को सिंपल ऐसे एंगेज कर सकता है केवल भगवान की भक्ति के लिए। तो एक आश्चर्य का विषय है। तो वो आश्चर्य ऐसा जो है सारे के सारे ऋषि मुनि प्रकट कर रहे हैं कि ऐसे कैसे संभव, कोई व्यक्ति ऐसे कैसे उसको इजीली कर सकता है। इट्स नॉट लाइक एन ऑर्डिनरी थिंग। तो मूर्ख राजनीतिज्ञ जो प्रशासनिक पदों पर डटे हुए होते हैं, वे सोचते हैं कि जिन अस्थायी पदों पर है वे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि, ऐसे भी उन पदों पर जीवन के अंतिम क्षणों तक चिपके रहते हैं। इससे उन्हें इसका ध्यान कहाँ की मुक्ति प्राप्त करके भगवत धाम में भगवान के पार्षदों में से एक पद प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। मनुष्य जन्म इसी के लिए मिला है। भगवान ने भगवत गीता में हमें कई बार आश्वस्त किया है कि सनातन भगवत धाम वापस जाना सर्वोच्च उपलब्धि है। प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंह से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, मैं जीवन की भौतिकतावादी शैली से अत्यधिक भयभीत हूँ। मैं आपके इस भयावह नृसिंह देव के रूप में तनिक भी भयभीत नहीं। ये भौतिकतावादी जीवन शैली चक्की के पार्ट के समान है, इसके द्वारा हम कुचले जा रहे हैं। हम जीवन की उताल तरंगों से के भयावह भंवर में गिर पड़े हैं। कहते हे भगवान, मैं आपके चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे सेवक के रूप में अपने नित्य धाम में वापस बुला लें। यही इस भौतिकतावादी जीवन शैली का सर्वोच्च है। मुझे इस भौतिकतावादी जीवन का अत्यंत कटु अनुभव है। मैंने अपने कर्मों के वशीभूत होकर जिस जिस योनि में जन्म लिया है, मुझे दो बातों का पीड़ादायक अनुभव हुआ है, अपने प्रिय से बिछोए तथा अवांछित से भेंट। लिख रहा है, मुझे दो बातों का अच्छे से पीड़ादायक अनुभव है, अपने प्रियजनों से बिछोए, जब प्रियजनों से बिछोए होता है तो बहुत दुख होता है, और अवांछित से भेंट, जो नहीं चाहते हैं मुझे वैसे दिया जाता है।
इनके प्रतिकार के लिए मैंने जो उपचार अपनाए वे खुद रोग से अधिक भयावह निकले, और इन चीजों को मिटाने के लिए मैं दूसरा नया सॉल्यूशन ढूंढा तो वो और भी ज्यादा खतरनाक निकला। अतः मैं जन्म जन्मांतर एक स्थान से दूसरे स्थान में फिरता रहा, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपने चरण कमलों का शरण दें। पांडव राजा जो संसार के अनेक संतों से बढ़कर हैं, जीवन की भौतिकतावादी शैली के कटु परिणामों से अवगत थे, वे कभी उस राज सिंहासन की चकाचौंध से मोहित न थे जिस पर भी बैठे थे। वे सभी भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के हेतु उनके द्वारा पुकारे जाने के लिए उत्सुक रहते थे। महाराज परीक्षित महाराज युधिष्ठिर के सुयोग्य पुत्र थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र के लिए सिंहासन छोड़ दिया, और इसी तरह महाराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय के लिए सिंहासन छोड़ दिया। इस वंश में सारे राजाओं का ऐसा ही रिवाज था, क्योंकि वे सभी कृष्ण की परंपरा का पालन करने वाले थे। इस तरह भगवत भक्त कभी भी भौतिकतावादी जीवन की चकाचौंध से मुक्त नहीं, निष्पक्ष भाव से झूठे भ्रामक भौतिकतावादी की विषय। तो लास्ट में फिर उसको बता दिया कि किस तरीके से जो भयावह भौतिकतावादी जो जीवन है इसकी चकाचौंध में मैंने कितनी बार कष्ट उठाया। अभी मुझे इसमें फिर से ना पढ़ना पड़े, अभी दोबारा से ना जाना पड़े, तो आप मेरे लिए ऐसा कुछ प्लान कि मेरा अच्छी तरह से अनुभव है संसार का। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मुझे आपके नरसिंह रूप से भय नहीं है, जो नरसिंह कर रहा है उससे उनको भय नहीं है। कैसे ये भौतिक प्रकृति इतनी सुंदर इतनी चकाचौंध वाली है ना, ये बड़ी प्यारी प्यारी लगती है पर पूरा खा जाते हैं, इससे भय है। तो अच्छा एक्सपीरियंस है इसका मेरा, तो भगवान मुझे इससे बचाइए। ठीक है, इससे आगे हम कल बढ़ेंगे। किसी कोई